आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस विराट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आईएनएस विराट का मतलब है जाइंट। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। और आईएनएस विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन नेवी का लीडिंग शिप था आईएनएस विक्रम आदित्य के आने से पहले। एंड आईएनएस विराट कमीशन हुआ था 1959 में एज ए रॉयल नेवी एंड डिकमीशन इन 1984। उसके बाद उसे इंडियन नेवी ने खरीद लिया इन 1987। तो चलिए कुछ जानते हैं आईएनएस विराट के बारे में। आईएनएस विराट जो पहले कमीशन हुए थे रॉयल नेवी में एज HMS हर्म्स, उसके बाद उसे डिकमीशन कर दिया गया 1984। उसके बाद उसे इंडिया ने खरीद लिया 1984 और उसका नाम रख दिया गया आईएनएस विराट। एंड commissioned in Indian Navy on 12 May 1987 and it was served for almost 30 years। वो 30 साल तक हमारे इंडिया में सर्व किया। आईएनएस विराट का एक मोटो है जलमेव यसा बलमेव तसा। इसका मतलब है ही हु रूल्स ओवर द सी इज ऑल पावरफुल। और इसका एक निकनेम भी है ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और कुछ। तो आईएनएस विराट में टोटल 4 स्क्वाड्रन थे और उन 4 स्क्वाड्रन का नाम था वाइट टाइगर, द ब्रेव, द एंगल्स एंड द हार्पून्स। जो 4 स्क्वाड्रन थे वो आईएनएस विराट के ऊपर से ऑपरेट करते थे। तो चलिए कुछ जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आईएनएस विराट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाई द ब्रिटिश रॉयल नेवी एज अ HMS हर्म्स ऑन 18 नवंबर 1959। तो हम सब लोग जानते हैं कि आईएनएस विराट को हमने रॉयल ब्रिटिश नेवी से ख़रीदा था और इसका असली नाम है HMS हर्म्स। उसके बाद आईएनएस विराट ने एक वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था इन 1982 और उसके बाद उसको डिकमीशन कर दिया था 1985 में। उसके बाद उसको कुछ रिपेयर करके रीफिटेड कर भारत को बेच दिया गया। अब सुनते हैं भारत में क्या क्या चेंजेस किए गए। उसके बाद जब इंडियन नेवी ने इसको खरीद लिया गया इन अप्रैल 1986, उसको थोड़ा रिपेयर कर कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट से फिटेड किए गए। वो इक्विपमेंट्स थे न्यू फायर कंट्रोल इक्विपमेंट, नेविगेशन रडार, NBC प्रोटेक्शन, डेक लैंडिंग एंड द बॉयलर्स वेयर कन्वर्टेड इनटू डिस्टिलेट फ्यूल। ये जितने भी चेंजेस किए गए थे वो इंडियन नेवी के द्वारा किए गए थे। और कहा जाता है कि एक स्टोरी कहा जाता है कि इन सितंबर 1993 में इंजन रूम में पानी भर गया था। इसके वजह से आईएनएस विराट का इंजन रूम ख़राब हो गया था। उसको रिपेयर करने के लिए इट टेक 2 years एंड 1995 में वो वापस अपने सर्विस में आ गया। जब वो सर्विस में आया तो उसे कुछ चेंजेस किए गए और वो चेंजेस थे कि उसमें एक नया रडार सिस्टम लगाया गया। अगेन इन 1999 एंड 2001 में उसको फिर से रीफिट और रीएक्टिवेटेड किया गया। एंड उसके बाद उसमें फिर से कुछ चेंजेस किए गए और वो चेंजेस थे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार सिस्टम एंड द न्यू हैंगर विथ द फायर कर्टन्स विथ वेर इंस्टॉल्ड। ये कुछ चेंजेस किए गए थे इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बाद इन 2013 जब उसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होने लगा था तो इंडियन नेवी ने सोचा कि अब इसको डिकमीशन कर दिया जाए। और डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने भी ये क्लियरेंस दे दिया कि अब उसे हमें डिकमीशन कर देना चाहिए था। बट लेकिन एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने कहा कि अभी ये और सर्विस में कर सकता है। बट इन फरवरी 2015 नेवी ने यह अनाउंस कर दिया कि आईएनएस विराट को फाइनली अभी डिकमीशन करने का वक्त आ गया है इन 2016। इन 2016 को इससे फाइनली डिकमीशन करने का ऑर्डर्स दे दिए गए थे। ऑन 23 जुलाई 2016 ये इसका लास्ट जर्नी था फ्रॉम मुंबई टू कोची ऑन हिज ओन स्ट्रीम। और कहा जाता है कि आईएनएस विराट ने टोटली 2250 डेज सी में स्पेंड किया है और 10,94 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी की है। उसके बाद उसको कोच्चि में लाकर डिकमीशन कर दिया गया था। एंड
डिकमीशन करने के बाद जो कैरियर था उसको मुंबई में दोबारा लेकर गए। उसके जो फाइनल जो सेरेमनी होता है, जो इंडियन न्यू ईयर के जो सेरेमनी किया करते हैं वो किया। एंड उसके बाद उस पर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स थे, जो रडार सिस्टम, इंजन्स, वो सब कुछ निकाल कर उससे एज अ सेरेमनी उसे डिकमीशन कर दिया गया था। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।